मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसका मतलब यही होता था, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कोई एक पॉइंट पे, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन एफ एक्स है, इस डिफरेंशिएबल है अगर, तो क्या कंडीशन होता था, एफ डैश ए क्या होता था बताना, ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो करते थे। अगर ये एग्जिस्ट करता था तो हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और हम लोग को इतना आइडिया लग गया होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब होता है। जैसे जनरली क्या है, अगर मान लो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, कहीं भी हिचेस नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा। और हम लोग क्या केस देखे थे, कभी कल इस तरह का कर्व था, तो क्या होता था, ये डिफरेंट कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता था। क्यों ऐसा डिफरेंशिएबल नहीं होता था, क्योंकि हम लोग देखते क्या थे कि जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएंगे तो जो टेंजेंट खींचेंगे तो वो उसका स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा जब टेंजेंट खींचेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, या फिर सिंपल क्या है कि अगर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया, अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं ही होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे। तो सिंपल क्या है, हम लोग अभी डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोग को कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तुम लोग देखो सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन है मेरा साइन एक्स। ठीक है, ठीक, तो ये फंक्शन देख के हम लोग को पहले क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द होल डोमेन, है कि नहीं। अब आ जा रहा है सभी को, एक कंफर्म कर दो। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द होल डोमेन। डोमेन क्या है इसका, रियल। और ग्राफ से तुम लोग को आइडिया लगा होगा कि हर जगह ये डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं, क्योंकि हर जगह तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक यूनिक टेंजेंट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो सिंपल वो वाला फॉर्मूले से क्या होता है कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो। बस यही है, ये है बेसिक कि अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये लिखना होता है। ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, एट एक्स इक्वल टू ए ना, ए हम पुट करते थे तो यहाँ पे ए आता था, लेकिन अब क्या है हम लोग एक्स इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देते हैं, शायद हम पिछले क्लास में भी तुम लोग को बताए थे एक बार। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहा कि मान लो कि एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं वैसे कि कॉस एक्स होता है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग जो मेथड है इसका बेसिक, ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल निकाल के देखते हैं। अब देखो ये बोर्ड में पूछता है, ठीक है, ये बोर्ड में भी पूछता है। तुम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, बस यूज करते हैं हम लोग। तो एफ एक्स क्या था, साइन एक्स था, तो सिंपल क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, हम लोग देखो लिमिट कंटिन्यूटी में जो पढ़े हैं और थोड़ा बहुत फंक्शन में, उन्हीं सब का यूज है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी।
और डिफरेंशियल मेथड डिफरेंशिएशन में तुम सिर्फ डिफरेंशिएशन कर लोगे, और क्या है कि फंक्शन में ग्राफ अगर ड्रॉ कर पा रहे हो, या फिर कर्व का कैसा क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर वो सब समझ जाओगे, ठीक है, तो वो सब समझ जाओगे तो मैक्सिमा मिनिमा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं। बताओ ये क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos x sin h/2, यही ना, डिवाइडेड बाई h। तो सिंपल सॉल्व करते हैं, लिमिट लेना है। तो देखो h/2 कर दो 2, तो ये टर्म कितना हो गया, 1 हो गया, 2 2 से कट गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पुट कर दो, कितना आ गया, cos x आ गया, ठीक है। तो चलो इसी तरह एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को बनाना है। चलो डिफरेंशिएट करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो ये जो हम सर आवाज नहीं आ रहा है। कौन कर रहा है? हेलो हेलो। हाँ, क्वेश्चन ही बना लो, ठीक है। e टू द पावर अंडर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम लोग को। e पावर रूट x इंटू 1/2। एक्चुअली मेथड मेथड कर लिए कि नहीं, उसी मेथड से बनाना है। डिफरेंशिएट तो कर ही सकते फर्स्ट हैं, हम लोग फर्स्ट बेसिक पढ़ ही रखे हैं। भास्कर मेरे को होस्ट बनाओ। बना क्या किसी से? सर 1/2 रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स। ठीक है, देखो ऐसे तो हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं क्या क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होता है, ई अंडर रूट एक्स फिर इंटू हाफ अंडर रूट एक्स, यही होता है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग करना है, बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे,
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, है कि नहीं? तो बस लिखना स्टार्ट करो, e टू द पावर x प्लस एच माइनस e अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0। एक मिनट पूछ लेता है सबसे, सोनाली तुम बनाई क्या, ट्राई करी? यस सर। बन गया? हाँ बन रहा है। अच्छा रहा है। स्नेहा तुम सर बताओ। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बनाया था। अच्छा उसी से बनाना है। ठीक है। सम्मी तो जब जीरो पुट करे तो 0/0 का फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब कैसे करेंगे ये सोचना पड़ेगा, कैसे करा जाए। ई रूट एक्स बाहर निकालो, ई एक्स प्लस एच माइनस -1 डिवाइडेड बाई एच। एच टेंस टू 0 जब है तो इसको कोई फायदा नहीं पड़ेगा, मतलब इनडिफरेंट रहेगा। चलो फिर x टेंस टू 0 तो ऊपर वाला 0 है कि नहीं। अब देखना ये किस तरह का फॉर्म आ गया, जब h टेंस टू 0 जा रहा है तो देखो तो ऊपर वाला 0 जा रहा है, तो इस तरह का है ना, ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के फॉर्म में, लिमिट x टेंस टू 0, x जो है 0 होता है। उसी तरह देखो तो s जब टेंस टू 0 कर रहे हैं तो ऊपर वाला टर्म 0 पे जा रहा है, ठीक है अच्छा है। तो नीचे में भी वही टर्म होना पड़ेगा, तो e अंडर रूट एक्स ई एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स -1 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म देखो 0 जा रहा है, लिमिट ध्यान देना, लिमिट दिस, चलो इतना हो गया। अब ये तो था नहीं ओरिजिनल, तो हम लोग को ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब बताओ, अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 बताओ, ई 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया। अब अगेन हम लोग h टेंस टू 0 ही है, पुट करके देखते हैं, तो अगेन 0/0 आ रहा है, तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है हमारा। तो देखो इस तरह का रहता है, तो याद होगा तुम लोग को, रेशनलाइज कर दो या फिर इस तरह का फॉर्म में लिख दो। देखो तो इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो e टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू हाफ -1 कितना हो गया, e टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। कल का बना तुमसे? यस सर। चलो अच्छा, एक याद होगा फंक्शन अगर tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, f डैश x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तुम लोग करो तो फर्स्ट प्रिंसिपल बनाओ तो। सोनाली समझ में आया तुमको? यस सर। ठीक है, देखो इस ये बनाओ, देखो 10 के राउंड है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम लोग बना लो, बस उतना सफिशिएंट रहेगा, बोर्ड में भी आराम से बना सकते हो, ठीक है बनाओ।
कैसे होगा? भारतीय समझ में आ रहा है? यस सर। कुमार संभवम? यस सर। ठीक है, ठीक है। अंशु? यस सर। चलो बनाओ जल्दी। क्या करेंगे? बन गया क्या किसी से? हाँ सर। इसी तरह बनाया है। हेलो? नहीं सर। कैसे बनाया तो बताओ। tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला से बनाया। तो तुम फॉर्मूला कैसे लगा दिया? वो पढ़े हो क्या?
tan इनवर्स हाँ A माइनस tan इनवर्स B? हाँ सर। कब? सर इनवर्स ट्रिगो में। अच्छा, पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए थे क्या? हाँ सर पढ़ाए होंगे। हम्म, अच्छा, आर में पढ़ाए हैं। हाँ सर पढ़ाए हैं, ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो का लेक्चर हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ तो वो है तो सही है, उससे हो ही जाएगा। ठीक है, मान लो जो जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए। अच्छा, याद होगा तुम लोग को कि tan इनवर्स x बाई एक्स, ये याद है? tan इनवर्स x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 जब कर रहे थे तो क्या आ रहा था? ये भी कितना आ रहा था? 1। इसका प्रूफ याद है क्या तुम लोग को? स्नेहा? यस सर। हाँ बोल रहे, प्रूफ याद है तुमको? कैसे प्रूफ करते थे? ठीक से याद नहीं है। हम्म, चलो देखो, हम लोग प्रूफ क्या करते थे? tan इनवर्स x का हम लोग को मैनिपुलेशन नहीं मालूम है, ठीक है। जब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब मालूम होगा, जो इनवर्स पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है, बाकियों को नहीं मालूम होगा। तो क्या है कि tan इनवर्स x को हम लोग क्या मान लिए? थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा मान लिए। और अब बताओ, tan इनवर्स x प्लस h है, ठीक है, x में थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, x में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो थीटा में क्या होगा? उसमें भी बहुत ही कम चेंज होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे x प्लस एच है, x में थोड़ा सा चेंज हुआ, प्लस h का, प्लस h या माइनस h कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस h का मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसके कारण क्या होगा? थीटा में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। तो देखो तो अगर tan tan इनवर्स x को थीटा मान ले और tan इनवर्स x प्लस h को थीटा प्लस डी थीटा, तो डी थीटा भी क्या है एक्चुअली? बहुत छोटा सा चेंज है, मतलब वो लगभग h के अराउंड है, मतलब वो डी थीटा भी क्या है? टेंस टू जीरो कर रहा है ना? जैसे h टेंस टू जीरो कर रहा है, उसी तरह डी थीटा भी टेंस टू जीरो कर रहा है। तो देखो तो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा, तो डी थीटा आ गया। अब h हम लोग को निकालना है, नीचे h को थीटा के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? x प्लस एच इक्वल टू कितना? tan थीटा प्लस डी थीटा होगा, और x इक्वल टू tan थीटा। तो देखो दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा h, ठीक है, बस हो गया। इसी को थोड़ा सा सिंपलीफाई, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे होगा? ये डायरेक्ट लिखे हैं, समझ में आया क्या? हाँ, नहीं सर नहीं। बोलोगे? नहीं आया ना? चलो देखो, ये हम लोग कैसे लिख दिए, डी थीटा है, ये tan थीटा प्लस डी थीटा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखें, थीटा प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस डी थीटा। ये tan थीटा है, इसको माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिखे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस डी थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस डी थीटा, एलसीएम कॉस थीटा। अब बताओ तो ये फॉर्मूला किसी का दिख रहा है? कोई फॉर्मूला लग रहा है? साइन ए प्लस बी हाँ सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए अरे ऐसा दिख रहा है ना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, क्या होता है? साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है।
तो दिस इक्वल टू कितना, थीटा साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस डी थीटा इंटू कॉस थीटा, लिमिट डी थीटा टेंस टू 0। ठीक है, तो बस चेंजेस ला दो, क्या आ जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस डी थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये हो गया 1, और थीटा डी थीटा 0 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और याद होगा तुम लोगों की tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा माने थे, तो ये कितना हो गया, सेक इनवर्स थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, किसको किसको नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, तो चलो और एक तुम लोग बताओ। फंक्शन है ए एक्स, एफ डैश एक्स निकालो। तो देखो बेसिक्स है, ये सब अभी करवा दे रहा है, उसके बाद बनाओ। ए एक्स, इसके लिए क्या क्या नीडेड है, ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कितना होता है, कोई बताएगा? ln a होता है शायद। हम्म, सोनाली 11th में तुम डिफरेंशिएशन पढ़ी थी अच्छे से, कर लेते हो डिफरेंशिएशन? सर हाँ ए बोलो, ln a एक मिनट। a to the power x ln a। हाँ वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किए ना? यस सर। हाँ, ठीक है। हाँ सोनाली, डिफरेंशिएशन तुम कर पाती हो? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब बाकी को किसी को दिक्कत है क्या डिफरेंशिएशन करने में? मतलब बेसिक्स, बेसिक जो डिफरेंशिएशन है। आर्यमान कर पाते हो? हाँ अच्छा चलो ठीक है। ये कौन कौन बना लिया ए एक्स, सही सही बताना, हैंड रेज कर दो। ठीक, तो बताया कि नहीं? चलो हम एक बार जल्दी से बता दे रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या है, ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ये तो बहुत ही आसान है, ए एक्स चला गया इधर, ए एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, अरे ये तो इधर ही बन गया, ए एक्स इंटू एल एन ए, है ना, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं सबको आता है कि नहीं बेसिक डिफरेंशिएशन, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो सभी जल्दी जल्दी करना।
1 minus x square divided by 1 plus x square raised to power whole square. यस सर बन गया। यही आया होगा सबसे। किसी को दिक्कत है तो बोलो, sir. क्योंकि बेसिक भी बता देंगे अगर होगा तो। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आया। स्नेहा तुम बना पाई क्या? हाँ सर बना रही हूँ। तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, सोनाली बना क्या तुमसे? यस सर बन गया। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिख देते हैं जो हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मान लो फंक्शन है और ये ए एफ डैश एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, फिर कॉस एक्स का ये बताओ, फंसोगे तुम लोग। माइनस साइन एक्स। इसका रुक गया क्या? सर 1/x log a। अच्छा सर हो गया 1 by x। 1/x। सर सर 1/x log a। log a base e। नहीं सर, ऊपर log a base e। ये होगा ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर 10x का तो हम लोग देख लिए। 10x का कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा? सर 10x का तो sec स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर कॉट एक्स का माइनस कॉट माइनस सेक cos स्क्वायर x एक्स। ध्यान देना साइन पे। ठीक है, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू sec 10x। ठीक है, फिर कॉसेक एक्स, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का बताओ। 1 by under root to 1 minus x square। कॉस इनवर्स एक्स माइनस रहेगा बस। सेम रहेगा बस माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स तो हम लोग देखें ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा? इसमें भी माइनस आ बस जाएगा। माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे क्या है, ये एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो। चेन रूल सबको पता है ना? हाँ सर। हाँ, सोनाली। यस सर पता है। हाँ, बनाओ तो। एफ डैश एक्स करो तो।
सर माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स देखो बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, देखो ये फंक्शन को बोला जा रहा है डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार हम तुम लोग को बस रिवाइज करवा दे रहे हैं, जैसे ये हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं, डायरेक्ट ये निकालना नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे जाएंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? स्टैंडर्ड मतलब क्या? देखो हम लोग इस तरह से लिखे हैं इसको, फिर इसको ऐसे लिखे। ये इस तरह से क्यों लिखे बताओ तो? इसका कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। याद आया ना, चेन रूल में यही काम करते थे हम लोग। अगर बोला जाता कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या होता बताओ? इसको अगर डिफरेंशिएट करना था एफ डैश को, फंक्शन को, विथ रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता? सिंपल 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता। ये होता है आंसर। लेकिन हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले हम लोग ऐसा किए, फिर इस तरह से। यही आया ना, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आया था वैभव? हाँ ये सर यही आया था। अच्छा देखो, अब क्या है, इन सभी तरह का क्वेश्चन को बनाने का एक अलग तरीका भी है, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को लंबा पड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत भी लंबा पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टाइप का जब भी हम लोग इक्वेशन देखे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का डिफरेंशिएशन करना है, देखो ये अभी हम डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, इसका काम पड़ेगा इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। जब भी हम लोग एक्सप्रेशन इस तरह का देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखो जब भी हम लोग इस तरह का अगर फॉर्म देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे, अच्छा एक मिनट, पहले एक बात बताओ, अंदर वाले टर्म को हम लोग क्या, अंदर वाले टर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ग्रेटर देन 0 हमेशा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो x विल ऑलवेज बी, ऐसा होगा, बताना तो, ऐसा होगा ना केस। तो बोल क्या रहे हैं कि x के जगह पे हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या ये एजम्पशन करना क्या सही रहेगा या गलत रहेगा? देखो इसको पॉजिटिव होना है हम लोग को, है ना, जो एक्सप्रेशन है उसको पॉजिटिव होना है अंदर वाले टर्म को। तो x कहां से कहां जाएगा, माइनस ए टू ए, अगर हम लोग a पॉजिटिव अगर एज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि x को हम लोग एज्यूम क्या कर सकते हैं, a साइन थीटा या a कॉस थीटा। ये सही है क्या, एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो x कहां से कहां है, माइनस ए से a के बीच के ही बीच में होगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग x को a साइन थीटा अगर एज्यूम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, क्योंकि a साइन थीटा अगर एज्यूम करते हैं तो ये जो x का एक्सप्रेशन है वो माइनस a और a के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को a साइन थीटा या कॉस थीटा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस हो, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिख रखा है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे ए साइन थीटा या कॉस थीटा एज्यूम कर लेंगे। पुट करके देखो तो एक बार, अगर एक्स के जगह पे ए कॉस साइन थीटा लिख पुट करते हैं तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो, तो ये तो एफ एक्स नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अ, क्या करें जी, बताओ। एक्स की जगह पे है एक साइन थीटा पुट किया, तो ए कॉस थीटा आ गया फंक्शन। समझ गए सर? समझ गया ना, चलो ठीक है। देखो, ये एक ऐसा केस आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, तो क्या हम लोग एज्यूम कर सकते हैं? कॉस थीटा। नहीं, देखो पहले सिंपल एज्यूम क्या करना है कि अंदर वाला टर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो एक्स क्या होगा, या ए से बड़ा या माइनस ए से छोटा। तो ये किस केस में होता है बताना। हम बोल क्या रहे हैं, इसके लिए एक्स को हम लोग मान लेते हैं ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। ठीक है, मतलब अब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा केस रहा तो। अगर मान लो दूसरा, अगर ऐसा केस है तो क्या एज्यूम करेंगे, एक्स की जगह पे ए टेन थीटा एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इन सभी से, ये सब करने से क्या फायदा होगा, अगर हम लोग को जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे x अगर हम लोग पुट करते हैं तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर वो सिंप्लीफाइड होके ए सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा होगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का हो तो हम लोग जनरली ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, और अगर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ठीक है, और a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स अगर ऐसा है, तो क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, x की जगह पे a cos 2 थीटा एज्यूम कर लो। ठीक है, ठीक, बस इतना ध्यान दो। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा क्यों ऐसा किया हम लोग। चलो, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, क्या था, ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा एज्यूम करके पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे। फिर अगर ऐसा केस होता है तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, ए सेक थीटा।
कितना देर से गया हुआ था? सर 2 मिनट। एक मिनट रुक जाओ। भास्कर, ओके। चलो, एक्चुअली ये क्वेश्चन दे रहे थे, पता नहीं बीच में ही चला गया था, तो देखो ये बना ट्राई करो तो बनाने का, सिंप्लीफाई करना पहले। दिख रहा है स्क्रीन? ये क्वेश्चन है, बनाओ। देखो इस क्वेश्चन में x बोल रखा है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2 और π/2 से पाई, इनके बीच में बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा रखा है ना, तो अंडर रूट लगा रखा है तो याद होगा, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड एक्स लिखते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी टर्म है m, तो ये जो n आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो tan x हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ? y इज इक्वल टू tan x when x will belong from 0 to π/2, ठीक है। और दिस विल बी माइनस tan x when x will belong π/2 से पाई। ये देखो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई किए, पहले फंक्शन सिंप्लीफाई किए और बोल रहा था क्या कि x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या किए? अलग अलग लिखे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि y इज इक्वल टू क्या आया? मॉड tan x आया, तो मॉड tan x आया, तो दिस विल बी tan x व्हेन x विल बी 0 टू π/2। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 के बीच में tan x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, उसलिए। फिर x जब π/2 से पाई के बीच में है तो tan x क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद होगा ग्राफ ऐसे करके, हाँ। तो उस वक्त नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है tan x, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है।
तो बस डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा, कब, जब एक्स विल बिलोंग फ्रॉम 0 से π/2, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा, देखो डिफरेंशिएट किया कब, जब एक्स विल बिलोंग फ्रॉम π/2 से पाई। तो अलग अलग रेंज में डिफरेंशिएशन का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू ये देखो तो करके, बहुत आसान है। बना, बाकी से बताओ। स्नेहा बना क्या? बना रहे सर। इतना आइडिया लग गया होगा, डिवाइड dx करने से x टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल आ रहा है, इतना, ठीक है। फिर अब जैसे ही अगर x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1 बोथ साइड अगर ऐड कर दो तो ये क्या आ जा रहा है, ये अगेन y आ जा रहा है। तो x टू बाई n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू y, ठीक है। चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब इम्पोर्टेंट जो तुम लोग को बोला गया था कि स्टैंडर्ड क्या करते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। एक बार हम फिर से लिख देते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करते हैं, एक्स को tan थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म अगर ऐसा हो तो क्या पुट करेंगे,
ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर अगेन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स है, तो ए एक्स की जगह पे ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों पुट करते हैं, आइडिया लग जाएगा तुम लोग को अगर अभी तक नहीं लगाया तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तुम लोग को, और दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। ये निकालना है, निकालो तो। अच्छा, कौन कौन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है बताना। ट्रिगो में पढ़ाया गया है क्या? पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, ठीक है, पढ़ा देंगे तुम लोग। सर साइन लेके करे या नहीं लेके करे तभी सेम ही आंसर आएगा फाइनल? हाँ, सब में सेम आएगा। देखो अगर नहीं अगर हो रहा है तो सिंपल हम लोग ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो तो सिंपल डिफरेंशिएशन करने में क्या होता है, dy बाई डी एक्स, देखो tan इनवर्स ये है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है ना। फिर ये इसका डिफरेंशिएशन होगा इस पूरे वाले का, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन करने पे। देखो काफी टफ हो जाएगा, मतलब ऐसे करने पे, ऐसे बना सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। करके देखो तो tan इनवर्स x, फिर 1/2 अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, फिर a प्लस आ एक्स गया का सर। स्क्वायर a प्लस एक्स। आ गया क्या? a सर माइनस यस। एक्स इस तरह से 1 बाई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, तो 2 अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ये कितना आ रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो -2a, a2 कट गया, फिर इधर भी कितना आ जा रहा है, 2a इंटू a प्लस एक्स, फिर अंडर रूट a प्लस एक्स, रूट a माइनस एक्स इंटू माइनस a प्लस स्क्वायर। पावर में 3/2, इधर 2 हाफ, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया क्या?
बताना। ये समझ में आया क्या, कैसे डिफरेंशिएशन हुआ? देखो सिंपल, अभी बेसिक ही कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, कर ही रखे होगे। ये स्नेहा बना क्या? गायब होगी क्या? नहीं सर, बना रहे हैं। अच्छा, वैष्णवी तुम अभी आई? सर चलो ठीक है, ऐसे हम लोग सिंपल जो मतलब चेन रूल से बनता है उस तरह से बनाए, तब भी आया आंसर। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये काफी लंबा चौड़ा हो गया, देख रहे हो सकता है कि गलती हो जाए। समझ में आ रहा है ये जो डिफरेंशिएशन किया हम लोग? हम्म ये जो डिफरेंशिएशन किए हैं इसमें हो सकता था कि गलती हो जाए। ठीक है, तो उसलिए क्या हम लोग जो एजम्पशन कर रखे थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला, अगर वो मेथड अगर यूज करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? देखो तुम लोग, y इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स था। इसको हम लोग को बोला गया कि डिफरेंशिएशन करना है, तो x के जगह पे क्या एज्यूम किया कि a cos 2 थीटा। ठीक है, एक cos थीटा ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक cos 2 थीटा मान लो, एज्यूम कर लो, तो क्या आ रहा है बताओ तो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा आ जाएगा, सॉल्व करके देखना। ठीक है, सर मॉड नहीं लगाएंगे क्या वहाँ? मॉड लगेगा, क्योंकि अंडर रूट है ना। हाँ सर। हाँ देखो, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो मॉड tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, अब क्या करा जाए? देखो सिंपल क्या है, हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि x हम लोग क्या एज्यूम किए थे, a cos 2 थीटा। ठीक है, ये अब हम लोग को क्या करना है, मॉड हटाना है। ठीक है, तो मॉड हटाना है, तो एक चीज देखो, ये सिंपल है, इसको क्या होना पड़ेगा, अंदर वाले टर्म को देखो, tan इनवर्स tan थीटा रखा है मॉड में। हम लोग का सिंपल अभी काम है कि मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकालेंगे? अब हम लोग को जरा सा आइडिया होना पड़ेगा ना कि ये थीटा कहाँ पे है, मतलब थीटा का एंगल मतलब वैल्यू कितना है, 0 से π/2 है या π/2 से पाई है। ठीक है, देखो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो मेरे ख्याल से ये। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही रहने दो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन बताएंगे तो आइडिया लगेगा ऐसे। चलो ठीक है, और चलो और एक क्वेश्चन ये बताना, बनाना तुम लोग, अगर y इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x है, देन प्रूव दैट 1 - x², ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसे बोर्ड में पूछता है और आईआईटी में पूछ सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर के लिए। चलो ये बताओ तो, प्रूफ करो ये। आसान क्वेश्चन है।
बोलो, हो गया क्या? बना किसी से? सोनाली? सर बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, डिफरेंशिएट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करके देखो। लेकिन यही है कि कितने अच्छे तरीके से तुम लोग कर रहे हो, वो मैटर करेगा इसमें। सर tan थीटा एज्यूम करेंगे तो फिर लास्ट में थीटा का वैल्यू किस तरह करना है? नहीं एक्स की जगह क्या कर रहे हो? टेन थीटा। तो वाला चीज है वो तो आ जाएगा tan थीटा, x की जगह पे cos 2 थीटा लिख रहे हैं। करके देखो, ऐसे सिंपल करो तो सिंपल में आ जाएगा तुरंत मेरे ख्याल से, और ऐसे भी आ जाएगा सेम। क्या एज्यूम करो कि एक्स की जगह पे cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू आ जा रहा है tan थीटा मान लो फिलहाल के लिए। अच्छा अभी एज्यूम एज्यूम मत करो, ऐसे ही बनाओ, ठीक है? एक दो थ्योरी है वो बताने के बाद कर सकते हो उससे। आ गया सर। किससे? इससे आया? नहीं वैसे सर वो हाँ सिंपल वाले से? सब्स्टिट्यूशन हाँ ठीक है। इससे भी देखो इससे करोगे तो आ जाएगा, ठीक है? जैसे देखो, चलो हम बनाते हैं उससे। y इज इक्वल टू कितना था? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? यही इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स। सही है ना? फिर -2 -1
करना क्या है। सिक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स आ ही रखा है, 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो फिर। सिंपल है ना। ठीक है, तो बताओ। अरे तो कुछ गड़बड़ ही आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। दादा यस सर। क्या कुछ गलती की है क्या। यहाँ इतना तो ठीक है, ये ऊपर का x दोनों तो कट जाएगा ना। हाँ ये तो एक्स कट जाएगा। कट जाना चाहिए। हाँ तो कट गया, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना ये डिनोमिनेटर में, इक्वल टू के बाद। चलो यस नहीं, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ये, इसके लिए। एक बार दिखाइए। नहीं आ रहा, ये 2 इधर -2 गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए, अच्छा इधर इधर ही कुछ गड़बड़ गया सर 1 प्लस एक- एक्स को ऊपर भेज सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। यही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ है, तो 3/2 मान लो अभी। तो कितना हो गया, ये 1 माइनस एक्स हाफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 3/2 माइनस, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स हाफ एक्स हाफ हो गया माइनस, तो ये तो है -y है ना, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो सिंपल ही था सब कुछ, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक है और कुछ नहीं है। चलो एंड करते क्लास आज के।